शुरू मजबूरी में किए थे, हाँ, पर अब हाँ, जावा बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनू हियर फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, पारस भी है, तो हम इनसे जानते हैं। तो मैं बोलूँगा भैया सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। Okay. Hello guys, hello everyone. My name is Paras Prakash and 3 months back मैंने Ivanti ज्वाइन करी है and primarily मैंने May 2023 coding blocks कोर्स ज्वाइन करा था and आज I'll be sharing a bit about my journey and थोड़ा बहुत अगर कोई टिप्स कोई ले सकता है इससे then I'm more than happy. तो ये चीज़ बताओ, इससे पहले आपकी प्रीवियस कंपनी कौन सी थी और क्या रोल था आपका वहाँ? ओके तो आफ्टर आई गेस मैंने पहले 2 साल मेरी फर्स्ट कंपनी जो है हैच रही है, हैच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इट्स अ कनाडा बेस्ड कंपनी, प्राइमरली इनका कंस्ट्रक्शन माइनिंग इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रहते थे। तो इन दैट आईटी डिपार्टमेंट में मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही रोल था एंड माय टेक स्टैक वाज .NET। तो एक विंडोज़ का ही पॉपुलर टेक स्टैक है, तो इसमें हमारी प्राइमरी डेवलपमेंट टीम ही थी। स्टार्टिंग में फर्स्ट 6 मंथ्स मेरा एप्लीकेशन मेंटेनेंस रोल था, तो इट वाज मोर लाइक इन्वेस्टिगेशन टाइप, तो प्रॉपर डेवलपमेंट रोल नहीं था फर्स्ट 6 मंथ्स। आफ्टर दैट आई मूव टू प्रॉपर डेवलपमेंट रोल कि उनका एक न्यू एप्लीकेशन उन्हें प्लानिंग के लिए चाहिए थी। तो देयर आई वाज वर्किंग फॉर अराउंड 1.5 years फॉर डेवलपमेंट। ओके, मतलब आप एक तरीके से नॉन टेक से उसी कंपनी आप टेक रोल पे गए, उसके बाद आज आप SD2 ज्वाइन किए हो, राइट? हाँ, मेरा स्टार्टिंग में प्योर डेवलपमेंट रोल नहीं था। हम बग फिक्सेस, इन्वेस्टिगेशन, सिंपल सी मिसलिनियस वर्क रहता था स्टार्टिंग में। बट हाँ, लाइक मैनेजर से कम्युनिकेट करके थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिवली और वर्क लेके फाइनली मूव कर गए थे हम रोल पे। ओके, इसमें एक चीज मेन होता है ना कि आप एक जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आप एक दूसरी कंपनी के स्विच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये कैसे आप चीजों को कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो जॉब के पैरेलली? प्राइमली मुझे थोड़ा इशू तो यही रहा था। स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन खुद से ही करने की स्टार्ट करी थी कि चलो सैटरडे संडे एंड ऑफिस से आके करेंगे, बट वो रिदम यूजुअली नहीं बनता। एक फिक्स्ड रिजीम चाहिए होता है कि कोई अगर फिक्स्ड क्वेश्चन बैंक हो, अगर नेट खोलो तो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस दिखते हैं, कौन से क्या चैलेंज करे। तो आई गेस मुझे एक रिक्वायर्ड था स्ट्रक्चर की, तो कोडिंग ब्लॉक से थ्रू मुझे उसमें काफ़ी हेल्प मिली थी कि ओके क्वेश्चन बैंक ये है, ये टॉपिक्स इस वे में चलेंगे, ये क्वेश्चन अभी प्लान है। तो उसके हिसाब से मैं अपने हफ्ते में डिवाइड कर पाता था कि ओके ऑफिस अगर मैं 7 बजे तक घर पहुंच रहा हूँ मैं, तो 1 घंटा रेस्ट करके चलो एट द वेरी लीस्ट 3-4 क्वेश्चन बना लेता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा अपना बस्ती वस्ती करके मोबाइल चला के सो जाऊंगा। तो टिपिकली मेरा यहाँ रहता था कि अगर 5 दिन ऑफिस जाना है, मैं हमारा हाइब्रिड था अर्लियर ऑन, बट डाउन द लाइन हमारा फिर 5 days वर्किंग हो गया था। तो आई वॉज लिटरली कि लाइक एक स्ट्रक्चर बना लो, एक दिन में 3-4 क्वेश्चंस करा लो, तो डेली बेसिस पे अगर थोड़े बहुत टारगेट्स हो भी जाए, ओवरऑल वीक की प्रोडक्टिविटी निकल जाती थी। आपने जैसे क्या-क्या प्रिपरेशन किया था एक जॉब स्विच के लिए कि एक SD1 से SD2 जा रहे हैं, तो एक होता है ना कुछ पैरामीटर्स, कुछ फंडामेंटल चीजें में जो पढ़ के ही जाना होता है। तो एक मेजर डिफरेंस ये था कि अब सिंपल DSA पे मैं फोकस करके नहीं जा सकता था। काफ़ी इंटरव्यूज में अब ऊप्स एंड इनफैक्ट फ्रेमवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एज अ फ्रेशर सिर्फ अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रखा है उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, बट अब बिकॉज कंपनी में तुमने क्या रोल पे काम करा है उस प्रोजेक्ट रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते थे। तो लकीली मेरा प्रोजेक्ट जो रहा था इट वाज अ माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट ओनली, जो काफ़ी इन डिमांड रहता है कि लाइक एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन को वो माइग्रेट कर रहे थे माइक्रो सर्विसेज में। तो इससे रिलेटेड काफ़ी इन डेप्थ में मैंने सर्च कर लिए थे कि जैसे माइक्रो ट्रांजैक्शंस, व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज, अज़्योर रिलेटेड काफ़ी टर्मिनोलॉजीज। तो वो एक बार मैं अगर स्टडी कर लूँ या उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन अपने आप में अगर कर लूँ, तो एटलीस्ट मैं उसके लिए क्वेश्चंस के लिए आंसरेबल रहता था। साइमल्टेनियसली सिस्टम डिज़ाइन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। थोड़े बहुत सिस्टम डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे कपल ऑफ इंटरव्यूज में, नॉट ऑल। टिपिकली 3 years प्लस पे इट्स कंपलसरी प्रोसेस, बट मेरा क्योंकि 2 years एक्सपीरियंस था तो कुछ कुछ इंटरव्यूज में ही पूछा गया था, नॉट ऑल। सो इट वर्कड आउट। कितने राउंड आपके हुए थे? तो मेरी करंट कंपनी में देयर वर 4 राउंड्स। फर्स्ट एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन था, 2 वर टेक्निकल राउंड्स, लास्ट वाज प्रीटी मच मैनेजरियल टाइप
राउंड, तो 4 राउंड्स रहे हैं मेरे। तो दो टेक्निकल, तो पहला में क्या उन्होंने पूछा था? ओके, फर्स्ट टेक्निकल राउंड वाज प्रॉपर डीएसए राउंड। उसके अंदर सारे ही क्वेश्चंस ने डीएसए रिलेटेड पूछे थे। लिटरली डीएफएस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, डुप्लीकेट्स वगैरह बता दो, काउंट बता दो, अगर तुम्हें लिस्ट दे रखी है आरए से तो आरए रिलेटेड स्टेट में मैप इम्प्लीमेंटेशन से बता दी ओएन में। एंड एक स्ट्रिंग का भी डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्ट्रिंग चाहिए इस फॉर्मेट में, तो कैसे लाओगे। तो काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्यू रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एरेज एंड स्ट्रिंग के ये पॉपुलर टॉपिक्स रहते। एंड ट्री का जस्ट लेफ्ट ऑर्डर प्रिंट करके दिखा दो। हाँ, तो वो 1 घंटे का इंटरव्यू रहा था मेरा, तो प्रीटी मच उनने 4 क्वेश्चंस पूछे थे एंड एक उनने जस्ट बता दिया था कि ओके इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वैसे दिखा दो और लेफ्ट ऑर्डर प्रिंट कर दो ट्री का। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ट्री का ही था। उससे पहले आर एस स्ट्रिंग सबसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। मतलब पूरा एडवांस चलेगा, 3 ग्राफ पे चलेगा, एडवांस टच कर दिया पूरा। ग्राफ नहीं गए लकीली, ट्री तक गए। बट हाँ, ट्री में अगर उन्हें अप्रोच भी बता दो, मेरे ख्याल से शायद टाइम, क्योंकि 1 घंटा में उन्हें खत्म करना था, तो दैट वाज मोर देन इनफ। मैं सिर्फ लेफ्ट ऑर्डर प्रिंट करा था। दे वांटेड इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पे भी वो जाने वाले थे, बट उसकी अप्रोच बता दो, दे वर प्रीटी मच फाइन इनफ कि ओके बंदे को आता है नहीं आता। 1 घंटे में दे गेट एन आइडिया इनफ फॉर दैट। तो थोड़ा टाइम मैनेज करने के ज्यादा नीडेड थी आई गेस उस टाइम में। इसमें मेजर एक चीज होता है ना कि आप मैं वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूँ कि आप जैसे सैटरडे संडे होता था, बाकी डेज में आप कैसे करते थे, कैसे डिवाइड करते कि मुझे सिस्टम डिजाइन पे कितना टाइम देना है, डीएसए को कितना वेटेज देना है, और बाकी जो सब्जेक्ट है मेरे खुद के जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी जानना है। तो ये सारी चीजों को कैसे मैनेज कर पाते? तो मेजर इशू यही आता है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल बंदा जो नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो एक तो मेजर चीज ये रही थी कि लाइक मैं इनफैक्ट अगर मैं ट्रैवल टाइम कर रहा था, मैं जैसे 1.5 घंटे का मेरा वन साइड ट्रैवल था, तो मेरा 3 घंटा ट्रैवल में जाता था। मैंने यूज्ड टू ट्रैवल टू गुड़गांव हैच के लिए। तो मैंने देखा कि लाइक इट्स बेटर कि लाइक यूट्यूब पे कुछ अगर सिस्टम डिजाइन की वीडियो या कोई कॉन्सेप्ट वीडियो मैं डाउनलोड करके रख लूँ, कि अगर मेट्रो में भी मैं वो कॉन्सेप्ट वीडियो देख लूँ एक बार को, कि अगर मुझे सॉलिड प्रिंसिपल्स जानना है जो इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, या एंटिटी फ्रेमवर्क रिलेटेड, तो मैं वो वीडियो डाउनलोड करके रख लूँ। मैं एटलीस्ट ट्रैवल टाइम में वो वीडियो देख सकता हूँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं घर आके फिर डीएसए में देख लिया करता था। तो टिपिकली मेरा रहता था कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहा सिस्टम डिजाइन का, या लेट्स से कोई सब्सिक्वेंट फ्रेमवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हो गए, वो मैं ट्रैवल टाइम में देख लिया करता था। घर आके मैं टिपिकली 2-3 क्वेश्चन, टारगेट हमेशा 5 क्वेश्चन का होता था। कभी लाइफ में 5 क्वेश्चन सारे एक दिन में नहीं करे, 3-4 ही रहते थे, बट उससे भी डाउन द लाइन कवर अप हो ही गया था कि ठीक है, अगर 2 हफ्ते का प्लान बनाया और 3 हफ्ता खिंच जाएगा, बट एट द वेरी लीस्ट यू विल रीच द गोल। तो कंसिस्टेंसी ही मेन इंपॉर्टेंट थी परसेवरेंस उसमें। तो सैटरडे संडे फिर आई गेस क्लासेस में जितना रहता था, क्लासेस से आके थोड़े बहुत लीड कोड वगैरह फिर बना लो। एंड आई गेस एक पॉइंट मैं बोलूँगा, लाइक ट्राई टू हैव अ ग्रुप विद यू। फ्रेंड्स में फिर अगर 2-3 जने साथ में और कर रहे हैं, तो उनके 2-3 अप्रोचेस जो अलग आएंगी, दैट ओपन्स अप योर माइंड अ लॉट। तो मैंने वो देखा कि ग्रुप में अगर मैं शायद कम भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा सीख पाता था उनसे। हमारा एक अप्रोच अलग है, आपका अप्रोच अलग है। हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ उतना ऑप्टिमाइज नहीं, आप जो सोच रहे हो ज्यादा है। कभी मेरा अच्छा सॉल्यूशन है, कभी आपका होगा। और इंटरव्यू चाहता है एक सॉल्यूशन का मल्टीपल अप्रोच डिस्कस करने पे ना, उसको भी अच्छा लगता है। हाँ, एग्जैक्टली। मैं कई बार अगर सिंपल मैप पे लगा रहा हूँ, तो अपेरेंटली कोई स्टैक इम्प्लीमेंटेशन भी होगी उस क्वेश्चन की। तो दैट वाज रियली गुड। रेन वाटर जैसे एक प्रॉब्लम था, मुझे याद आ रहा है उस पर। हमने क्लास में 1 घंटे में किया था उसे। हाँ, 1 घंटे में। हाँ, तो एक क्वेश्चन काफी तरीके से करा जा सकता है, काफी तरीके से दिमाग काफी ओपन अप होता है उसमें। इसमें जैसे आपके इन सारी जर्नी में कोडिंग ब्लॉक से क्या मेजर आपको हेल्प लगा? जैसे आपने क्लासेज यहाँ पे कोर्स लिए थे, इससे क्या मेजर आपको क्या हेल्प मिला? कोडिंग ब्लॉक्स कैसे आपको हेल्प किया इन सारी जर्नी में? सो मैंने वीकेंड प्लान ज्वाइन करा था, मई से ही मेरी ज्वाइनिंग थी। तो मेजरली मुझे जो एक कंसाइज्ड शेड्यूल चाहिए था, कि एक डिवोटेडली मैं कहीं जाऊँ, डिवोटेडली मुझे क्लास स्ट्रक्चर मिले, डिवोटेडली टाइमलाइन है कि ये टॉपिक्स पे इतना टाइम दिया जाएगा, ये टॉपिक्स पे दिया जाएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज आएंगी। तो दैट वाज अ मेन थिंग कि मुझे पता है मॉक टेस्ट होना है, तो एक प्रेशर फील होता है कि ओके थोड़ा एक डेडलाइन आने वाली है, थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट जल्दी से करो, इतने क्वेश्चंस कर लो, वरना क्लास में इतना कवर हुआ है फिर मैं पीछे चले जाऊंगा। तो वो एक एडवांटेज था। क्लास में
और 20-30 जने हैं जो कर रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट बैच में मैं ही था एंड 3-4 जने और थे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, pretty हाँ। much मोस्टली सारे College कॉलेज के student। किड्स होते थे। तो ये एक अलग प्रेशर आता है कि वो काफी इयर्स यंग है हमसे एंड वो स्टिल उस चीज पे जहाँ पे तुम कर रहे हो, तो थोड़ा और प्रेशर है कि ओके यू नीड टू वर्क हार्ड एटलीस्ट। बेइज्जती ना हो जाए कहीं स्कोर कम हुआ तो। हाँ हाँ, तो थोड़ा उसका भी प्रेशर रहता था, जो एक हेल्दी प्रेशर है। इसी हिसाब से थोड़ा बहुत क्यूरेट होके मॉक टेस्ट सीरीज से थोड़ा हेल्प मिल जाती थी कि अगर डाउट्स आ रहे हैं मुझे पता है मैं क्लास में जाके पूछ सकता हूँ, वो क्लियर हो मुझे जाएंगे। आज भी याद है कि आपने शायद एक भी क्लास मिस नहीं किया था, और जब 1-2 आपने करा भी है तो उसकी रिकॉर्डिंग आप देख कर आते थे। आप पूछते भैया ये वाला रिकॉर्डेड आप पूरी कर हाँ, दोगे? मुझे एटलीस्ट ये तो था ही कि ट्रीज कॉन्सेप्ट, ट्रीज ग्राफ एट द वेरीज पूरा कवर हो जाए। क्वेश्चंस फिर अपने आप, वो तो फिर सेल्फ स्टडी पे ही आता है, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली फिर और होते रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आप जिस स्टेज पे आते थे 6-7 महीना पहले कि एक अच्छी हाइक मिले, जो कि आपका अगर 200-300% ज़्यादा ही हाइक मिला है आपको, बड़ी अच्छी बात है ये। 200% तो नियरली। तो अगर हम बात करें कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो 3 लाख 4 लाख में फँसे हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा, चलो आपने वो बता दिया कि कैसे करना है। उनको किस-किस स्किल्स पे काम करना चाहिए? चाहे कोई कॉलेज स्टूडेंट है, एक बेटर प्लेसमेंट चाह रहा है, तो उसको कैसे, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? आई गेस 3-4 लाख टीसीएस वगैरह, आई मीन मेरे कॉलेज में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट में रहे हैं, जिन्होंने टीसीएस से स्टार्ट करा है। मेन आई गेस जो फायदा रहेगा कि लाइक डीएसए तो कोर है ही, डीएसए की अगर प्रैक्टिस रहेगी दैट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस टू हैव। अगर किसी का रेज्यूमे आता था, इनफैक्ट मेरी प्रीवियस कंपनी में भी अगर कुछ दिखता था कि लीड कोड क्वेश्चंस दिस मेनी सॉल्व्ड, तो एक स्टेप अप होता था कि लाइक फिल्टरिंग में काफ़ी एडवांटेज रहेगा। सेकेंड, प्रोजेक्ट्स की काफ़ी वैल्यू है कि अगर टीसीएस, विप्रो, अगर कोई इन कंपनीज में भी कोई है, उन्हें अगर ढंग का प्रोजेक्ट नहीं मिला, वो अपने पर्सनल टाइम में अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लें, लेट्स से कोई अगर मर्न स्टैक पे भी अच्छा प्रोजेक्ट कर ले, या कोई दूसरा टेक स्टैक, लेट्स से डिजांगो वगैरह कोई दूसरी टेक्नोलॉजी, मे बी डॉटनेट फ्रेमवर्क या जावा का टेक स्टैक पे कोई कुछ भी एप्लीकेशन बना लें जिन्होंने बहुत डिवोटेडली बनाई हो, कोई अपना पैशन प्रोजेक्ट एक कर लें, तो वो काफ़ी एडेड एडवांटेज रहेगा। बिकॉज काफ़ी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आएंगे, एंड अगर किसी ने एक्चुअली बैकएंड या फ्रंट एंड पे थोड़ा काम कर रखा है तो वो डेफिनेटली दिखेगा। डीएसए तो कोर स्ट्रेंथ है ही, वो तो पूछा ही जाएगा, कोई इंटरव्यू में विदाउट डीएसए नहीं होगा। अगर रही बात 2-3 साल की एक्सपीरियंस भी, तो फिर डेफिनेटली सिस्टम डिजाइन भी साथ में हेल्प करेगा। बाकी आई गेस कॉन्स्टेंटली अप्लाई तो करना ही है। यहाँ पे अप्लाई वाला सीन बहुत आई वुड से प्रेशर और ग्राइंडिंग वाला रहता था। मेरा पूरा इंटरव्यू अप्लाइंग एक्सपीरियंस पूरा आई वुड से 5 to 5.5 मंथ्स रहा था, जिसमें मुझे 3 कंपनी के अंत में आए थे। तो पहले 2-3 महीने बेयरली कुछ कॉल आती है, पहले मंथ में तो कुछ कॉल आती ही नहीं है, बट यू हैव टू बी श्योर कि लाइक अपनी प्रोफाइल साइमल्टेनियसली करते रहो एंड साइमल्टेनियसली अप्लाई करते रहो। तो हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ लूप होल्स पता चलेंगे कि ओके मैं ये चीज़ से मिसिंग था, मेरा ये प्रोजेक्ट पे मैं बेटर कर सकता हूँ, ओके ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है। तो धीरे धीरे यू विल गेट कंफर्टेबल विद इंटरव्यूज। आफ्टर दैट फिर तो जस्ट इट्स लाइक अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि भाई कौन सी कंपनी पे कब बैठ जाएगा, वो बस एक टाइम की बात है, फिर नहीं हटेगा। जैसे एक चीज होता है ना कि जैसे आपके साथ भी होगा कि हम जब अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारे रिजेक्शन का मेल आते हैं, राइट? बिल्कुल। कभी कभी होता है कि रिप्लाई ही कुछ नहीं आ रहा, तो उस टफ मोमेंट में होता है कई लोग ऐसे होते हैं जो निराश होकर अप्लाई करना छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार नहीं हो सकता मेरा कुछ। आप उस चीज को कैसे निकाला कि स्टेज सबके साथ आता है, हमारे साथ आया है, आपके साथ भी आया होगा, तो ऐसे इससे आपने उस समय में क्या सोच रहा था, आपका थिंकिंग क्या था इसको लेकर? तो एक और मैं आई गेस अगर टिप मैं दूंगा तो डायरेक्ट अप्लाई अगर प्लेटफॉर्म्स पे ना करें तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट करूंगा उसके लिए। बिकॉज डायरेक्ट अप्लाई में अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें थाउजेंड्स में आते हैं, तो तुम्हारे ऑड्स बहुत बहुत कम है। तो आई गेस वहाँ पे फिर डीमोटिवेट होने का सीन नहीं है, यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स, और उनमें भी अर्ली एप्लीकेंट्स की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो लिंक्डइन एंड काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे ये ऑप्शंस हैं कि लाइक तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट उन पर्सन को भेज दो। इनफैक्ट कोल्ड ईमेल तक एक बेटर ऑल्टरनेटिव है जो मैंने अप्लाई करा था, कि अगर मुझे किसी कंपनी की ओपनिंग दिखती है, मैं अलर्ट्स लगा रखे थे सारे, इंडियन कंपनी में ओपनिंग खुलती है तो विद इन 1-2 डेज में मुझे अप्लाई करना है। मैं 10 जनों को रिक्वेस्ट भेजता था, 2-3 जने एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट,
हर कोई फ्रेशर या उसके लिए करता भी नहीं। जो 2-3 जने रिक्वेस्ट करनी है, कोई एक बंदा तो रेफरल दे ही देगा। तो आई गेस ये ऑल्टरनेटिव मुझे ज़्यादा बेटर लगा देन टू डायरेक्टली कोल्ड ईमेल समवन की ओके आई एम लुकिंग फॉर दीज थिंग्स, कैन यू हेल्प मी आउट हियर, या आपको कोई अगर ओपनिंग दिखती है एंड एवरीथिंग। तो उसमें काफ़ी जनों के ऑनेस्ट रिप्लाईज आ जाते थे। वो कई बार तुम्हें बता देंगे तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है, वी आर लुकिंग फॉर दिस टेक स्टैक, तो चांसेस बहुत कम है। ये लोग बहुत ओपनली बता दिया करते थे कि ओके यू कैन अप्लाई दिस वन, आई विल रेफर यू। तो मेरा मोर और लेस रेफरल के थ्रू ही हुआ है। यू हैव टू रीच आउट टू द पीपल हेल्प अ लॉट इन दिस। डायरेक्ट अप्लाई इज द लास्ट ऑप्शन कि अगर कुछ और रेफरल मीन्स नहीं मिला तो डायरेक्ट अप्लाई करके छोड़ दो। तो ये तो डेफिनेट है कि यहाँ पे भी तरीका है अप्लाई करने का, स्मार्टर वे। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे जर्नी जान के। और आपसे कोई बच्चा रेफरल के लिए बात करना चाहता है तो आपका लिंक्डइन आईडी बता दो, लिंक्डइन हैंडल क्या है कि बच्चा आपको वहाँ पे कनेक्ट कर पाएगा जो वीडियो देखेंगे। या डेफिनेटली। तो गाइज इनका लिंक्डइन आईडी हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देंगे और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाएगा, आप सर्च करो और भैया से बात करो, अपने रेज्यूमे इनसे रिव्यू करा लो। अगर ओपनिंग होगा तो बिल्कुल आपको ये रेफर करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पारस आने के लिए। थैंक यू मोनू सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू फाइनली। मिलते हैं दिल्ली अभी तो आओ कभी शायद आप तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।